दुनिया जिस चीज से डर के दौड़ती है उसके सामने 108 चलती है। पुलिस सरकार का उसमें कुछ है कोई? सरकार का ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे जो बराबर के साथी हैं उनको बोनस अंक दे के सरकार जो नर्सिंग स्टाफ हमारे साथ वो काम करते हैं। कंपनी का प्रोजेक्ट, सरकार का प्रोजेक्ट? बिल्कुल एनएचएम का प्रोजेक्ट है, एनएचएम की अंडरटेकिंग हम काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको प्राइवेट संस्था के अधीन कर रखा है कि साहब हमारा आपका लेना देना नहीं है, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो। जबकि जहाँ भी फ्रंट लाइन पे काम होता है तो सरकार सबसे पहले हमको भेजती है। तो आप हमारी यहाँ पे- मांगे, एक तो अल्प वेतन में हम शोषण का शिकार हो रहे हैं। जब अचानक दुर्घटना हो जाती है, सड़क हादसे होते हैं, तो घायलों को उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एक सहारा रहता है 108 एम्बुलेंस। हम चाहते हैं कि वो आपातकालीन सेवा तुरंत मिले, लेकिन उस आपातकालीन सेवा, उस एम्बुलेंस को चलाने वाले वो लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उन लोगों का जो है पूरा जीवन यापन होता है, क्या उनकी नौकरी से, उनकी नौकरी जो आप उनको मिल रही, क्या वो उससे खुश है, या राजस्थान के अंदर जितने भी लोग जो आपातकालीन सेवाओं की ड्राइविंग करते हैं उन लोगों की जिंदगी में क्या कोई ऐसा बीमा है, या फिर किस तरह से सरकार से उनको कोई सहायताएं मिलती है, या फिर वो किसी प्राइवेट कंपनियों का शिकार होती है। ये तमाम चीजें जानने के लिए आज हम यहाँ स्वास्थ्य भवन के पास हैं, क्योंकि आप इतनी भारी संख्या में सैकड़ों इन लोगों को देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर एम्बुलेंस चालक हैं, और जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो इनकी प्रायोरिटी रहती है कि उस मरीज को या उस घायल को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। तो ऐसे में इतने लोग हमारे साथ हैं, हम सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दौलत सिंह, जिला अध्यक्ष दौसा। अच्छा, दौसा से आप इस यूनियन का जिला अध्यक्ष हैं? जी, अच्छा, किस तरह से आप लोग पहले काम करते हैं, एक बार तो बताइए। हम विगत 15 सालों से इसमें सिस्टम में काम कर रहे हैं। सिस्टम में हम बहुत शोषित हैं, पीड़ित हैं। कई बार हमने 15 साल में ज्ञापन दिए, हड़तालें की, आंदोलन किए। पीड़ित किस तरह से, क्या है, क्यों, क्या कुछ मांगे हैं? कोरोना काल में जब पूरा प्रदेश हो रहा था, भाई भाई का साथ नहीं दे रहा था, पिता बेटे का साथ नहीं देता, माँ बेटी का साथ नहीं देती, उस समय जब जनता का कोई नहीं था, सबसे पहले फ्रंट लाइन पे हमने काम किया। अभी लेटेस्ट में आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चला है बॉर्डर पे, फ्रंट लाइन पे हमको पहुंचा दिया गया। तो जब हम इतना आपातकालीन सेवा में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार 15 साल से हमारा शोषण करवा रही है। आप लोग जहाँ काम कर रहे हैं, किसी, अगर सब लोग अलग अलग सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में करते होंगे? नहीं, हमारी तो गवर्नमेंट वो है, ये संस्था, ये प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग काम कर रही है, लेकिन हमको तो ना तो गवर्नमेंट देनी दे रही है। आप जिस संस्था के नीचे काम कर रहे हो, वो प्राइवेट संस्था? जी जी बिल्कुल। क्या, कौन सी, क्या कंपनी? वो है जीवीके EMRI, कहाँ की कंपनी? आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश? हाँ, आंध्रा में है। हैदराबाद में है। अच्छा, तो वहाँ की ये कंपनी है, और जितने भी लोग हैं जो उस कंपनी के तहत यहाँ पर काम करते हैं? बिल्कुल, इस सिस्टम में कंपनी के तहत कार्य कर रहे हैं। नाम सरकार का होता है। नाम ओके, सरकार का। आप कंपनी के नीचे काम करते हो, लेकिन कंपनी का रिलेशन सरकार से जरूर है? बिल्कुल, ये तो आपको पता होना चाहिए कि NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ऑर्गेनाइजेशन से पार्टिसिपेट हो रहा है। किस तरह से वेतन का किस तरह से, क्या चीज है? सर रुक जाओ। जी, वेतन आप बोल रहे हो कि बहुत दिक्कत आती है। वेतन तो ये देख लो ना, आप 8,000 9,000 रुपए मिल रहे हैं, और जिसमें भी दुनिया भर की कटौती। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, गवर्नमेंट के पास आते हैं तो आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, कंपनी के, और दुनिया भर की पेनल्टीज, फ्लीट डिडक्शन, जितना भी शोषण हो सकता है कंपनी का एक प्राइवेट कर्मचारी जैसे कर रहा है काम, वो दुनिया भर के तमाम शोषण हमारे साथ हो रहे हैं, और आज से नहीं हो रहे हैं, विगत 15 सालों से हो रहे हैं। और हमने कई बार सरकार को चेताया है, कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, मंत्री लेवल तक, CM लेवल तक ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज दिन तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा आज हम एक गवर्नमेंट की अभी जो बजट भाषण में वो हुई है RSIDC को लेकर, तो हमने कई बार RSIDC के लिए भी ज्ञापन दिया कि साहब हमारा भी, आप राजकीय संस्था गठन कर रहे हो तो हमारा भी उसमें आप हमको भी समायोजित करो। आप लोगों का नाम उसमें गया ही नहीं? वो गया ही नहीं। क्या आप तो दे ही नहीं रहे ना, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे साहब, आप भी इनको डेटा मांगो हमसे, भाई हमारे भी आपके संस्थान में, राजस्थान में इतने कर्मचारी एम्बुलेंस 108 104 से रिलेटेड है, और आपकी भी सूचना मांग ली गई है। कई विभागों की सूचना मांगी है, 81 के लगभग समथिंग विभाग है जिनकी सूचना गवर्नमेंट ने एकत्रित कर ली है। तो हमें ऐसा क्या है जो हमारी सूचना अभी तक नहीं मांगी गई, और आज तक हमने ज्ञापन दिया है, अभी 2 तारीख को पहले ज्ञापन दिया है, आज भी ज्ञापन दे के आए हैं। बोले साहब अभी तो ये चीज़ सामने आ रही है, कार्य विभाग के पास उनका क्लियर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं है कि आप निविदा में हो, संविदा में हो, या आप कहीं हो ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। अब एक बात बताइए मैडम, अभी हमारे साथ के जो हमारी गाड़ी में स्टाफ रहता है नर्सिंग कर्मचारियों का, 3 बैच निकल गए मेरे साथ से, उनको सरकार ने 5-10-15 का बोनस अंक देके उनको समायोजित किया है। अच्छा, वो लोग भी पहले संविदा पे क्या थे, उनको तो संविदा का तो नाम ही नहीं है, ठेके पे थे जो हमारे आप ही की तरह थे? बिल्कुल एक साथ हमारे साथ काम करते थे, उनको सरकार ने 5, 10, 15 बोनस अंक का फायदा देकर सरकार की जो परमानेंट भर्ती है नर्सिंग ऑफिसर की, उसके अंदर समायोजित किया है। उनको जब बोनस अंक दिया है तो वो किस बेस पे दिया है भाई, उनका जब कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उनको भी तो कुछ अपना मान के दिया है ना।
तो हमें ऐसा क्या बुरा है जो मैडम हमको कुछ भी नहीं। अरे हम मांग क्या रहे हैं आपसे, एक RSLDC तो मांग रहे हैं कि भाई हमारे को भी इस शोषण से मुक्ति दे दो, हम तो काम तो वैसे भी करना है तो हम आपके अधीन कर लेंगे, लेकिन इनके हाथ, चोरों के हाथ क्यों मरवा रहे हो हमको? अच्छा, शोषण वहाँ पर हो रहा है तो आप वहाँ पर नहीं जाना चाह रहे हो? बिल्कुल नहीं जाना जा सरकार रहे। कर ले आप उस बोर्ड में तो अच्छा रहेगा। सरकार कर ले तो हम दिन रात वैसे काम करें, सरकार के साथ डबल मेहनत से काम करेंगे, और पहले भी किया हमने। 3 महीने कोई कंपनी नहीं थी, जब सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है पूरी ईमानदारी के साथ, और राजस्थान सरकार का नाम किया हमने। लगभग कितने लोग होंगे आज जो है सबकी यही मांग है कि वो इस तरह से परेशान मैडम देखिए 6000 एम्प्लॉई हैं, 108 104 को मिला के। अभी हमने सेवा बाधित नहीं की है। क्यों नहीं की है? कि आम जन से रिलेटेड सेवा है। अभी तक हमारे ऑफ ड्यूटी साथी आए हैं जो तकरीबन 1000-1500 के लगभग हैं, दूर दराज से जो आए हैं, जो बिल्कुल ऑफ ड्यूटी है। अच्छा, आपकी जगह अभी ऑन ड्यूटी कोई ना कोई है? हमारा बराबर का साथी है, स्टाफ है हमारा। हम ये नहीं चाह रहे कि छोटी सी बात को लेकर हम इतना बड़ा कुछ करें। अब शाम तक का हमको टाइम है। अभी हमारे साथी गए हुए हैं कार्मिक विभाग के पास, अगर वहाँ से कुछ सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं आता हमारे पास तो हमको चक्का जाम तो करना ही है, क्योंकि हम तो मरने के लिए वैसे भी तैयार हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है छोड़ने के लिए, पाने के लिए कुछ है ही नहीं। जब हमको कुछ आज तक मिला ही नहीं तो क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता। लास्ट में ये है कि शाम को 5 बजे के बाद में पूरे राजस्थान में चक्का जाम, 108 104 बिल्कुल नहीं चलेगी। और हम तो सारे इस्तीफा लेके आए हैं, सब कर्मचारी इस्तीफा लेके घूम रहे हैं। हम तो कंपनी को देंगे इस्तीफा, सरकार को देंगे, भैया तुम चलाओ, हमारी बस की बात नहीं है। ये इतने सारे लोग, आप कहाँ से आए हो? मैं मगू सिंह राठौड़, CSC विशाला आपातकालीन 108 स्टाफ हूँ, बाड़मेर से। हम सरकार का एक ध्यान आकर्षित करने के लिए आज यहाँ आए हैं। स्वास्थ्य भवन के सामने पार्क में इकट्ठे हुए हैं। जो पिछला सत्र चला है उसमें सरकार ने एक आदेश निकाला था कि जितने भी प्लेसमेंट कर्मचारी है और ठेका कर्मी है उनको एक सरकारी संस्था में शामिल किया जाएगा। तो बाकी 81 जो विभाग थे उनकी सूचनाएं मांग ली गई है, और हमें ये लगता था कि हम एक फ्रंट पे होंगे, लेकिन अभी तक हमारी सूचना नहीं मांगी है। इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो हम काम कर रहे हैं वो एक मानव सेवा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी सूचना मांगनी चाहिए। और मेरे बाड़मेर और जैसलमेर के जितने भी स्थानीय नेता हैं वो भी इस चीज़ को सरकार तक पहुंचाए और ध्यान दे। और वहाँ तक आप बात बिल्कुल पहुंचाना चाहते हैं? 2019 में जब इंडिया में बहुत बड़ी इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम हमने कोरोना में काम किया था। बिल्कुल 5-5 दिन भूखे भी रहे। कहीं होटल नहीं थी, कहीं ढाबा नहीं था। कई पेशेंटों को हमने क्वारंटाइन करवाया है, कईयों को डेथ हुई थी, कोई हाथ भी लगाना नहीं चाहता था, हमने लगाया है। और हमारे कई स्टाफ है वो उनकी डेथ भी हुई है इसमें बिल्कुल कोरोना की वजह से। हमने निरंतर हमारा जो कर्तव्य था वो जारी रखा और आगे भी रखेंगे। और सरकार इस बात को ध्यान में रखे और हमारी जो ये मांगे हैं ये माने। मेरा भी पूरा भरोसा और हमारे सभी साथियों का भरोसा है कि सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी और हमारा अच्छा होगा। जो है जिस तरह से देखिए, आपने देखा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है वो लोग आए हैं जो रोजाना जो है एम्बुलेंस को चलाते हैं, इस तरह से करते हैं। क्या कुछ जो है आप सर कहना चाहिए? कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर जिला अध्यक्ष हूँ। जयपुर जिला अध्यक्ष 2018 से इसमें हूँ। अच्छा, आप गवर्नमेंट मना करिए कि आप हमारे एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा, आपको गवर्नमेंट ने मना कर ना दिया? अब आप ये सोचती है, एक बाप के 2 बेटे हैं, नाम तो बाप का ही हो रहा है ना। अगर हम उनके एम्प्लॉय नहीं है, एक तो पहली बात तो ये हम 2 आदमी रहते हैं इस पे, एक तो ड्राइवर और एक EMT का मतलब कंपाउंडर। अच्छा, उनको तो बोनस संख्या देके इन्होंने परमानेंट कर दिया। हम में क्या कमी है? हमने भी तो वही काम किया जो वो करते हैं। अगर उनको किया तो हमको भी करना चाहिए। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात एक और, ये कहते हैं कि आप हमारे कर्मचारी नहीं है, तो फिर सैलरी क्यों देते हैं हमको? 60% तो मिलता है सेंटर से, 40% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अपनी स्टेट गवर्नमेंट क्यों देती है? फिर अगर हमें अपना मानती ही नहीं है कर्मचारी, फिर दे क्यों रही है? दूसरी बात, NHM को जब भी अवार्ड मिलता है राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में अपनी राजस्थान गवर्नमेंट ऐसी है जिसको हमेशा NHM को अवार्ड मिलता है सेंटर से। आप ही लोगों की बदौलत। आप हरी बदौलत से। आपको ये भी पता होगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी की जरूरत पड़ जाए ना, दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो चाहे बरसात हो, 108 वाले जरूर पहुंचेंगे। उनको सिर्फ ये है कि हमने कॉल कर दिया 108 आएगी। कोई सा भी वक्त हो हम जाते हैं तो कम से कम आप भी सोचो, आप भी देखती होंगी सड़कों पे, जहाँ देखो 108 है। जब गवर्नमेंट पब्लिक को इतना भरोसा है हम पे, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं? क्यों वो ठेका पड़ता करी है? हमें डायरेक्ट लो ना। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, चलो हम उसके एम्प्लॉय नहीं है, फिर गवर्नमेंट ने ये आदेश क्यों निकाला कि जितना जल्दी हो सके सभी 108 एम्बुलेंस वहाँ पहुंचे। हम पहुंचे हैं, 7 दिन वहाँ खड़े रहे हैं। क्यों? मतलब मरने की टाइम तो सिर्फ हम 108 वाले, बाकी हम कुछ नहीं है। फिर हमें अपना एम्प्लॉय क्यों नहीं मान रही है?
सरकार आपको सीधा नहीं जोड़ना हाँ। चाहती अभी। जब मैंने कहा ना आपको 60% सेंटर दे रही है, 40% स्टेट दे रही है, तो हम एम्प्लॉय किसके हुए? इसके तो हुए। फिर तो अब आप लोग की मांग है कि सरकार आप लोग को अपने से जोड़े हैं। जोड़े जो एक वो आपका सीधा भी हाँ। संपर्क सरकार से ही हम होगा जो। सीधा संपर्क, अगर ये कंपनी बीच में रखना चाहती है हमें कोई मतलब नहीं है, टेक के लिए गाड़ियों का रख दो उसको, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं हम सीधे सरकार से मिले, सरकार में डायरेक्ट दे, कंपनी जब चाहे जब प्लेसमेंट देती है, आपकी काफी सारी चीजों का सुधार हो जाएगा अगर हाँ। आप सरकार से जुड़ोगे तो। सुविधा भी ज्यादा मिलेगी पब्लिक को अगर डायरेक्ट मिलेगी, बस इसलिए इसलिए बड़े है। राजनेताओं सबकी सुरक्षा में यही गाड़ियां होती है, हमेशा चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कोई सी भी राजनेता आ जाए, विदेश से भी आ जाए, उनकी सुरक्षा में 108 ही हाजिर होती है, और इससे पहले 108 पूछती है, फायर से पहले 108 पूछती है, आज तक का इतिहास है, सबसे पहले 108 पूछती है। इनकी सुरक्षा के लिए 108 चाहिए, लेकिन 108 को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? ये हम आपसे, आपके द्वारा पब्लिक के सामने ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हर काम में, अभी हादसा हुआ था भागोटा में, पता होगा, सबके पहले 108, क्यों? मरने के लिए तो हम आगे, आग बाकी के के सामने पीछे 108 पूछती है। कोई नहीं पहुंचा था वहाँ पे, वही 108 पहुंची थी आगे। क्यों मांग क्या रहे हैं? गवर्नमेंट के थ्रू ले लो, हमें जो गवर्नमेंट ने जो आदेश किया ना अभी RLDC का, उसमें ले लो, उसमें चले जाएंगे ना, तो हमारे बच्चे सुख हो जाएंगे, हमको भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। नहीं 9,800 मिलता है क्या आजकल? कितने साल से आप मैं 18 साल से हूँ, जब से 18 गाड़ी साल लॉन्च हुई थी तब से हूँ मैं। राजस्थान और 108 एम्बुलेंस की वजह से ही राजस्थान गवर्नमेंट को हमेशा अवार्ड मिलता है सेंटर से, वो हमारी बदौलत मिलता है, सुविधा ही मिलती और है। आम पब्लिक को सबसे ज्यादा सुविधा राजस्थान में मिलती है 108 की वजह से। आप खुद भी देख रहे होंगे ज्यादातर 108 ही घूमती है हमेशा, ऐसा क्यों? फिर नजरअंदाज क्यों करती है हमें गवर्नमेंट? वही देखिए, इन सब लोगों की मांग, इतने सारे लोग हैं जिनसे हम हर किसी एक एक से बात नहीं कर सकते, लेकिन इनसे जिन से हमने बात करी तो सबकी मांग वही है कि जो 108 एम्बुलेंस को, जो इमरजेंसी के समय वाहनों को चलाने वाले ये लोग हैं, सरकार जो इनसे सीधा संपर्क नहीं कर रही है, एक कंपनी के द्वारा इनको रखा गया है, लेकिन सरकार का कंपनी से ज़रूर कॉन्टैक्ट है, सरकार का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इस कंपनी से ये लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि समय पर वेतन नहीं, कटौती को लेकर के और भी बहुत सारी सुविधाओं से इनको वंचित रखा जा रहा है, प्रमोशन या फिर परमानेंट है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इतने सारे लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए, आज इनका पहला दिन है। हालांकि इन्होंने चक्का जाम की बात है वो भी कही है कि वो शाम तक चक्का जाम करेंगे अगर इनकी बात जो है वो यहाँ पर नहीं मानी गई तो।